All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer, ममता शर्मा। आज बात करते हैं वोर्टेक्स के बारे में। ये कल परसों मेरे पास एक कॉल आया पर्सनल सेशन के लिए। उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब जो कॉन्ट्रास्ट मैंने वोर्टेक्स में डाल दिया क्या इसको। तो मैं आज आपको वोर्टेक्स के बारे में क्लैरिटी देने आई हूँ अच्छे से कि वोर्टेक्स क्या होता है, वोर्टेक्स में चीज़ें कैसे जाती है, कौन सी चीज़ें जाती है, कैसे वोर्टेक्स से चीज़ें निकल के आती है। सबसे पहले तो वोर्टेक्स क्या होता है। वोर्टेक्स अब्राहम हिक्स ने वोर्टेक्स बोला है कि उनके अकॉर्डिंग वोर्टेक्स वो वाइब्रेशनल बैंक होती है जिसमें आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ उसमें रहता है। बट ये मतलब अब्राहम ने बोला ना कि उनकी बुक भी आस्क एंड इट इज गिवन। और दूसरा हमने भी सुना है कि आप जैसे मतलब ये सुना ही ना, जो मांगते हैं वो तो मिल ही जाता है ना, ईश्वर से तो मिल ही जाता है सब कुछ। तो उन्होंने भी सेम वैसे ही बोला है कि आप जो मांगते हो वो आपको हमेशा मिल जाता है। बट वो तो हमें फिजिकल वर्ल्ड में दिखता नहीं है। तो वो जो हम मांगते हैं वो इंस्टेंट कहाँ आ जाता है, हमारे वोर्टेक्स में आ जाता है, मतलब हमारे उस वाइब्रेशनल बैंक में आ जाता है। तो हम जब उस वाइब्रेशनल बैंक के उस स्पीड में आते हैं तो वो हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में आ जाता है। जब हम वोर्टेक्स की उस स्पीड में आ जाते हैं, उस डिजायर की पर्टिकुलर स्पीड में आ जाते हैं, तब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। दूसरी हम उस स्पीड में आते कैसे। सबसे पहले तो वोर्टेक्स में जाती कौन सी चीज़ें मैं बताऊँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अभी अगर हमारे कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे मेरे पार्टनर से मेरी लड़ाई हो रही है या फिर मेरे पास जॉब नहीं है, मनी का मेरा इशू चल रहा है, तो ये मैंने वोर्टेक्स में डाल लिया इसलिए मेरे पास आ रहा है। नहीं, ये नहीं होता। वोर्टेक्स में आपकी वो डिजायर जाती है जो आप चाहते हो। अब आप चाहते हो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने तो अब मतलब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तब हम ज़्यादातर इस चीज़ को जानते हैं कि जो भी हम बार बार थॉट प्रोसेस रखते हैं वो अपनी डिजायर हम चाहते हैं चाहते हैं वो हमारे पास आ जाता है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे होता है कि आप बार बार जिस चीज़ को बोलते हो सबकॉन्शियस में वो फीड हो जाता है, क्योंकि रिपीटेशन एक ट्रिक होती है सबकॉन्शियस को ये बताने की कि यस दिस इज द ट्रूथ। बट वोर्टेक्स में वो चीज़ें नहीं जाती। वोर्टेक्स में वो चीज़ें जाती है जो आपको इनर बीइंग से कनेक्ट करती है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, सपोज आपको कोई स्पेशल कोई सब्जी पसंद है, जैसे आपको सपोज पनीर की सब्जी पसंद है, तो अब जब भी आप पनीर की अब आप बोलोगे नहीं कि आई लव पनीर की मतलब आई लव पनीर, वो सब ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप जब भी पनीर की सब्जी आप खाओगे या पनीर की सब्जी आपके सामने आएगी तो आप एक अलग ही फील करोगे। तो आपने उस फीलिंग के थ्रू बता दिया कि मैं इसको पसंद करता हूँ, ये करती हूँ। अब जैसे ही आपने उस फीलिंग के थ्रू ये बताया कि मैं इसको लाइक करती हूँ क्योंकि ये मुझे मतलब वो हैप्पीनेस देता है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन देता है जब आप खाते हो तो आप मतलब क्योंकि आपकी फेवरेट सब्जी है तो आप खाओगे तो उस दिन क्या बोलोगे आप, आज तो मज़ा आ गया खाना खा के, क्योंकि आज मैंने पनीर की सब्जी खाई, क्या मस्त मज़ा आया सच में, अच्छे से पेट भर के, जो भी मतलब आप बोलोगे। आप सारी चीज़ें क्या बोल रहे हो, जो आपको अच्छा फील करवा रही है। और जो चीज़ें आपको अच्छा फील करवा रही है वो वोर्टेक्स में जाती है। वोर्टेक्स में वो चीज़ें नहीं जाती कि आपने मतलब जैसे लड़ाई कर ली या फिर आपने जॉब मतलब जैसे जॉबलेस हो गए, किसी की देख ली आपने कि देखो मतलब लोग कितना खराब चल रहा है, टाइम कितना खराब चल रहा है, कितनी महंगाई, जो भी एक्स वाई जेड, वो वोर्टेक्स में नहीं जाती है। वो कॉन्ट्रास्ट के फॉर्म में आ सकती है बिकॉज क्योंकि वोर्टेक्स आपको या आपका इनर बीइंग आपको ये बताना चाहता है कि आप ये नहीं चाहते, जिस चीज़ पे आपने ध्यान दे रखा आप ये नहीं चाहते हो, तब कॉन्ट्रास्ट आता है। तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में मतलब अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में आ जाती है बिकॉज आपने ध्यान गलत जगह दे रखा था। तो कॉन्ट्रास्ट तभी आता है कि इनर बीइंग आपका आपको ये बोलता है कि आप जिस चीज़ पे ध्यान लगा रखा है ना वो चीज़ आप नहीं चाहते। आप अपने पार्टनर से लड़ाई करना नहीं चाहते, आप प्यार चाहते हो। तो जब आप बार बार लड़ाई करते हो, बार बार जैसे आप लड़ाई पे फोकस करते हो कि एक दिन लड़ाई होगी तो आप उस पर फोकस करते हो, तो बार बार वो रिपीटेटिवली होती जाती है। तो हर बार आप उससे डिस्टर्ब होते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब आप लो फील करते हो। तो बार बार इनर बीइंग आपको ये बोलता है कि आप आपने ध्यान ही सही जगह नहीं लगा रखा, जो आप चाहते हो ध्यान आपने उस जगह नहीं लगा रखा है। आपको ध्यान उस जगह लगाने की जरूरत है जो आप चाहते हो। अब आप तो प्यार मतलब अच्छी बातें चाहते हो ना, लड़ाई थोड़ी चाहते हो, बट आपने ध्यान उस जगह लगा रखा है तभी आपकी वो होती है। दूसरी चीज़ की आप मनी चाहते हो,
कि आप तो अबंडेंस में मनी चाहते हो, बट आपने ध्यान कहाँ लगा रखा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जॉब मिलती ही नहीं है, जिनके काम करते हैं वो देते ही नहीं है पैसे, आजकल तो लोग पैसा देना पसंद ही नहीं करते, मेरी सर्विस का तो मुझे पैसा ही नहीं मिलता है। तो तब आपके कॉन्ट्रास्ट आता है, बार बार आपकी मनी स्टक हो जाती है, कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है जो भी मतलब जैसे आप जहाँ आपको जैसा काम चाहिए होता है वैसा काम नहीं मिलता है, या हो सकता है आपकी सैलरी रुक जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है। वो कॉन्ट्रास्ट आपको ये सिखाता है कि आपने ध्यान उस जगह नहीं दे रखा जो आप चाहते हो। बाकी ये नहीं कि वो आपके वोर्टेक्स में चला गया क्योंकि आपने ध्यान उस जगह लगाया था, वोर्टेक्स में नहीं जाता। वोर्टेक्स में सिर्फ वो चीजें जाती है जो आपको पसंद होती है, जो आपको इनर बीइंग से कनेक्ट करती है। जब आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी बातें करते हो, अच्छा हार्मनी में रहते हो, तभी तो आप अच्छा फील करते हो। और अच्छा फील करते हो तभी तो आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होते हो, तभी तो आप अपने इनर बीइंग को सुनते हो कि वो क्या बोल रहे हैं। तब तक तो आप सुनते ही नहीं हो, वो बोल रहे हैं कि अच्छा फील करो, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, बट आप तो उस टाइम पे तो कंप्लेन करते रहते हो, रोते रहते हो, उस टाइम पे तो सुनते ही नहीं हो कि हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है, सुनते ही नहीं हो। तो वो चीज़ें नहीं जाती है। बट होता क्या है, अब एक चीज़ ये हो जाती है कि फिर लोग बोलते हैं कि वोर्टेक्स में जब अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है, हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है, तो फिर वोर्टेक्स से वो बाहर निकल के क्यों नहीं आती है हमारे पास, कि अगर हमने मांगा हमें मिल गई तो हमारे पास आई क्यों नहीं। वो आते हमारे पास इसलिए नहीं है, हमें वोर्टेक्स के अलाइनमेंट में आना होता है। अलाइनमेंट, अब उस अलाइनमेंट में मतलब उस स्पीड में आना होता है, उस वाइब्रेशनल स्पीड में आना था, बिकॉज हमारे पास चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सेम वाइब्रेशन वाली चीजें अट्रैक्ट होती है। अब आप अगर आपने वोर्टेक्स में डाल दिया कि ना मेरे पार्टनर के साथ बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मेरे पास बहुत अबंडेंस में मनी है, मेरे सोर्स ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे हर सोर्स ऑफ इनकम से मेरे बहुत अच्छी इनकम हो रही है, अर्निंग्स हो रही है, आपने डाल दिया वोर्टेक्स में। अब अभी आप बाहर बैठ के वोर्टेक्स के बाहर बैठ के बोल रहे हो मेरा तो पार्टनर है ही ऐसा, वो तो रोज ही मेरे से गुस्सा करता है, वो तो उसको मतलब अपनी फैमिली को अच्छा फील करवाता है बट मुझे नहीं करवाता, उसके लिए सब इम्पोर्टेंट है बट मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तब आपने अब आपने वहाँ क्या डाला कि वोर्टेक्स में तो आपने डाल दिया कि मेरा मेरे पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बिकॉज क्योंकि वो अच्छा रिलेशन होगा वो ही तो आपको हारमोनी में रखेगा, वो ही तो आपको हारमोनियस रिलेशनशिप ही तो आपको अपने इनर बीइंग से कनेक्ट करेगा। इनर बीइंग से कनेक्ट, इनर बीइंग के साथ ही तो आप इस जर्नी को एंजॉय करने आए हो। आप जो कुछ भी यहाँ चाहते हो, क्यों चाहते हो, जो कुछ भी आप यहाँ इसलिए चाहते हो बिकॉज आप इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए आए हो। अब एंजॉय करने के लिए, तो एंजॉय करने के लिए आए हो तो आपको एंजॉय करने वाली चीजें तो आप वोर्टेक्स में डालोगे, ऐसे थोड़ी डालोगे कि जिनसे आप लो फील करोगे, अपनी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट नहीं। कॉन्ट्रास्ट सिर्फ आपको क्लियरिटी देने आता है कि उसको एंजॉय को और ज्यादा अच्छे से कैसे कर सकते हैं, अभी जिस लाइफ को जी रहे हैं उस लाइफ को और बेटर तरीके से कैसे जी सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट सिर्फ इतना ही बताने आता है, बाकी कॉन्ट्रास्ट कुछ करने नहीं आता कि आपको मतलब कॉन्ट्रास्ट आपने वोर्टेक्स में डाला था, नहीं। वोर्टेक्स में जो और ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें डाली हुई है उनको दिखाने के लिए कॉन्ट्रास्ट आता है आपके पास। अब आपने उसमें डाला कि रिलेशनशिप, फिर आप बाहर बैठ के अगर कंप्लेन करोगे कि मेरा पार्टनर है ना अपनी सिस्टर के साथ भी अच्छा, अपनी मम्मी के साथ भी अच्छा है, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा है, सिर्फ मेरे साथ अच्छा नहीं है। अब आप फिर आप बार बार आपको उसके एविडेंस मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने उस वाइब्रेशन में, आप इस वाइब्रेशन में है कि आपका पार्टनर इन लोगों के साथ अच्छा है, आपके साथ नहीं। बट साथ में आपने ये भी डाल दिया कि वो आपके साथ अच्छा नहीं है, तो वो आपको एविडेंस भी मिलते जाएंगे कि वो उन सबके साथ अच्छा है बट आपके साथ अच्छा नहीं है। अब आपको देखिए, जब मेरे पास है ना तो मैं एक ही बात बताती हूँ कि आपको जो चाहिए वो कहीं भी हो रहा है तो आप अप्रिशिएट तो करो उस चीज़ को। यस, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए गिफ्ट लेके आए, बट वो आपका पार्टनर के लिए अगर अपने किसी फ्रेंड के लिए भी गिफ्ट लेके गया है तो आप अच्छा फील तो करो थोड़ा सा कि अच्छा, मतलब वो गिफ्ट देता तो है इसका मतलब। क्योंकि कई बार हम कुछ लोगों को तो ऐसे देखते हैं कि वो गिफ्ट देते ही नहीं। अब आपके पार्टनर में ये क्वालिटी तो है कि वो गिफ्ट देता है, तो यहाँ तक सेटिस्फाई हो जाओ। उसके बाद आपकी सोचो कि अपने फ्रेंड को अगर वो इतना अच्छा गिफ्ट देता तो अपनी पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को कैसा गिफ्ट देगा। बट वो नहीं सोच पाते, उस टाइम पे हम जेलेसी फील करना शुरू कर देते हैं, और जैसे हम जेलेसी फील करना शुरू करते हैं वोर्टेक्स का गेट तो हो जाता है बंद और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑल टाइम काम कर रहा है ना आपके ऊपर। हम जानते हैं चाहे नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बोलते हैं ना ग्रेविटी की लॉ है, लॉ तो काम करता है, जैसे ग्रेविटी का लॉ है
वो काम करता है कि ऊपर से कोई चीज़ डालोगे तो वो नीचे ही आएगी। अब आप कुछ बोलोगे कि ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी लोग थोड़ी जानते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी भी सभी लोग नाम से नहीं जानते, बट ये सब लोग जानते हैं। किसी भी बड़े से बड़े आदमी से, मतलब बड़े से मतलब बूढ़े आदमी से, कितने भी बड़े आदमी से आप ये जाके पूछ लो जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं किया जिसने, उससे भी आप जाके पूछो कि दादाजी या दादी ऊपर से सामान डालोगे तो कहाँ जाएगा, तो आपको ये बोलेगी कि अरे तुझे पता नहीं, इतना ही तुझे पता नहीं, नीचे ही आएगा ना, ऑब्वियसली नीचे ही आएगा ऊपर से सामान डालोगे तो। अब आप उनको ये नहीं पता है उनको कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे आता, बट उनको ये पता है कि सामान ऊपर से डालोगे तो नीचे ही आएगा। तो आप लकी हो कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी पता है कि हम जिस तरीके की वाइब्रेशन में रहेंगे, वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, सेम वाइब्रेशन की चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। बट वो सारी चीज़ें आपके वोर्टेक्स में नहीं है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप बाहर उन पर ध्यान लगा रहे हो। आपके वोर्टेक्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप रियल में चाहते हो, जो आपको अलाइनमेंट फील कराती है, जो आपको काम फील कराती है, जो आपको जॉयफुल फील कराती है, वो है। बट अगर वोर्टेक्स में वो चीज़ें जो आपको हार्मनी फील कराती है, जो आपको जॉय फील कराती है, जो आपको एंजॉय करवाती है, जो आपको रिलैक्स रखती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको पहले उस चीज़ को फील करना होगा, तभी तो वोर्टेक्स वाली निकल के आएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है ना कि आपको जिस वाइब्रेशन में आप होगे उस तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। अब अगर आप ऐसी वाइब्रेशन में हो, कंप्लेनिंग की वाइब्रेशन में हो, तो कंप्लेन वाले एविडेंस मिलते जाएंगे कि और ज़्यादा कंप्लेन करो, और ज़्यादा कंप्लेन करो, पर कंप्लेन आपके वोर्टेक्स में नहीं है। अब आपको वोर्टेक्स वाली चीज़ें चाहिए तो आपको कंप्लेन को छोड़ना होगा और हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर इंसान को सोर्स के नज़रिए से देखना होगा। अगर आप किसी चीज़ में कॉन्ट्रास्ट फील कर रहे हो कि किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन को देख के आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको लग रहा है, तो आप सोर्स से पूछिए, अपने इनर बीइंग से पूछिए, आपके अंदर जो गॉड है, जो आत्मा आप बोलते हो, कुछ भी नाम दो आप, अपना जो भी नाम देते हो, कुछ लोग यूनिवर्स भी देते हैं, जो भी आप नाम देते हो, उनसे आप पूछिए कि मैं इस बारे में ऐसा फील कर रहा हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए कि, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ ऐसी नहीं है। बिकॉज अगर मैं ऐसा फील करते हुए अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि वो इंसान इस तरीके का, ये सिचुएशन टफ हो रही है, और टफनेस अगर मुझे रेजिस्टेंस फील करा रही, मुझे अच्छा फील नहीं करा रही, तो इसका मतलब वो आपकी नज़र में टफ नहीं है। वो सिचुएशन आपकी नज़र में वो इंसान ऐसा नहीं है, तो आप किस नज़र से देखते हो सोर्स, उसको वो बताइए, तब आपको गाइडेंस मिलेगी। तो आप उस नज़रिए से देखना शुरू करोगे और आप धीरे धीरे वोर्टेक्स के अलाइनमेंट में जाओगे। अब आपका काम क्या होना चाहिए, अगर आपको वोर्टेक्स वाली चीज़, अब आप ये तो समझ गए कि वोर्टेक्स में तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी रखी है भाई, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ जो हमें निगेटिव फील करा सके, लो फील करा सके। कोई भी हेल्थ इशू वोर्टेक्स में नहीं रखा, परफेक्ट हेल्थ वोर्टेक्स में रखी हुई है। जितने बिलियन डॉलर की, जितने बिलियंस रुपीज़ की आपने नेटवर्थ डिसाइड करके, उतनी नेटवर्थ वोर्टेक्स में रखी हुई है। जो रिलेशन आपको अलाइनमेंट फील कराता, वैसा रिलेशन आपने वोर्टेक्स में रख रखा, अपना परफेक्ट रिलेशन, आइडियल बॉडी आपने वोर्टेक्स में रख रखी है, आइडियल परफेक्ट हेल्थ आपने वोर्टेक्स में रख रखी है, परफेक्ट जॉब, आपकी डिजायर्ड जॉब आपने वोर्टेक्स में रख रखी है। पर उसके पास जाने का रास्ता क्या है, क्योंकि अब वोर्टेक्स से निकल के आपके पास आने के लिए उस वाइब्रेशन का मैच होना जरूरी है। बिकॉज लो आ गया बीच में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप जिस सेम वाइब्रेशन में रहोगे उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अब वो वोर्टेक्स में तो रखी हुई है, आपको मिल गई, आपने बोला, आपने डिजायर किया, डिजायर आपको बोल के करने की जरूरत ही नहीं होती। आप जब अच्छा फील करते हो, तो किसी इंसान के साथ आप खड़े होते हो, आपका रिलेशनशिप है किसी इंसान के साथ, आपने अगर उससे अच्छी बातें कर रहे हो, जिस टाइम पे आपको एक अलग ही लाइट अच्छा फील हो रहा है, मतलब आप एक अलग ही दुनिया में खोए हुए हो कि यस इसका परफेक्ट है ना, बस वोर्टेक्स में वो चीज़ चली जाती है। अब फिर आप चाहे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वो वोर्टेक्स में नहीं जाएगा। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट जरूर पैदा करेगा कि वो आपको ये बोलेगा कि देखो लो काम कर रहा है, और आप वोर्टेक्स के अलाइनमेंट में जाइए ताकि वोर्टेक्स वाली चीज़ें आपके पास आए। अब आपको वोर्टेक्स में किस तरीके से जाओगे, आपको फन करना है, आपको एंजॉय करना है, आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी है, आपको ग्रेटफुल फील करना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। क्योंकि जब आप इस तरीके से फीलिंग के थ्रू आप कॉन्शियसली फील करना शुरू करोगे,
तो आप वोर्टेक्स में रहोगे। वोर्टेक्स में वोर्टेक्स में रहते हैं, क्योंकि वोर्टेक्स में जब हम रहते हैं ना, हर चीज़ हमें अच्छी लगती है, हर इंसान हमें अच्छा लगता है, हर सिचुएशन हमें अच्छी लगती है, हर सिचुएशन में हम एंजॉय करते हैं, चाहे वो उस टाइम पे कैसी भी सिचुएशन चल रही हो उसमें भी हम बेटर ढूंढ लेते हैं और उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। उस टाइम पे बच्चे हमें देख के स्मेल करते हैं। बच्चे, क्योंकि कई बार जैसे हम ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, तो सच बताऊँ तो या तो बच्चा हमारे सामने स्मेल करता ही नहीं कुछ, सही बताऊँ कई बार ऐसी सिचुएशन में होता है बच्चा हमारे सामने दिखता ही नहीं है, हमें कोई कोई बच्चा नहीं दिखाई देता उस टाइम पे, क्योंकि जैसे हमने सुना ना सबके बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो हमें उस टाइम पे कोई बच्चा मतलब मिलता ही नहीं। अगर आपके खुद का बच्चा भी होगा ना, वो भी आपसे दूर हो जाएगा, सच में दूर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर आपको किसी को ऐसे लगेगा नहीं बच्चे तो हमारे घर में, खुद के घर में नहीं, वो भी आपको उस टाइम पे अच्छा फील नहीं करवाएंगे। और अगर आप अलाइनमेंट में हो तो आपके खुद के बच्चे हैं ना है, आप अगर रोड पे भी चल रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक बच्चे दिख जाएंगे और वो आपकी तरफ इतने प्यार से स्मेल करेंगे और वो सच में इतना अच्छा फील करवा देंगे। ये तो मैंने पर्सनली कितनी बार एक्सपीरियंस किया कि सच में बच्चे इतना अच्छा फील करवा देते हैं ना, हमें रोड पे चलते हुए भी इतना अच्छा फील करवा देते हैं कि उनकी एक स्माइल इतना अच्छा फील करवा देती है हमें कि मतलब एकदम से पता ही नहीं चलता हम कहाँ चले गए बस। तो उस टाइम पे जब आप वोर्टेक्स में होते हो, वोर्टेक्स में कैसे पता चलेगा कि आप वोर्टेक्स में हो? उसका पता यही चलेगा कि आप हर चीज़ में आपको अच्छा दिखाई देगा, हर चीज़ में आपको ग्रेटिट्यूड फील होगा, हर टाइम पे आपको कुछ अच्छा करने का मन करेगा, जैसे घूमने का, काम करने का मन करेगा, आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी यार मैं थोड़ा काम और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, तो वो आप अलाइन फील करोगे। आप का मतलब जैसे जो भी ग्रेटफुल पैसन आपके अंदर पैसन रहेगा आपका, आप फन करते रहोगे, तब आप वोर्टेक्स में हो। और जब आप वोर्टेक्स में रहोगे, अब वोर्टेक्स से बाहर कैसे आ जाते हो? बाहर आप आ जाते हो क्योंकि आप जैसे कंप्लेन करते हो, क्रिपिंग करते हो, दूसरे लोगों में कमियां ढूंढते हो। आपको अच्छा फील करने से ज़्यादा सही फील करना ज़रूरी हो जाता है ना, तब आप वोर्टेक्स से बाहर आ जाते हो। अगर आप वोर्टेक्स में रह रहे होते हो तो आपको सही फील होने से ज़्यादा, सही साबित होने से ज़्यादा आपको अच्छा फील करना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हम जब वोर्टेक्स में होते हैं ना, अच्छे मूड में होते हैं ना, तो कोई इंसान हमारे सामने आके कुछ बोलता है ना, तो हम ओके ठीक है, हम उसके ईगो को सेटिस्फाई करते हैं कुछ, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपना अलाइनमेंट खराब नहीं करना भाई, हमें अच्छा फील हो रहा है, ठीक है ना यार, तू इससे खुश हो रहा है तो ओके। बट जब हमें इस फीलिंग में रहते हैं तब तो वोर्टेक्स में रहते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को फीलिंग को समझने लग जाते हैं कि हाँ मुझे सिर्फ अच्छा फील करना है बस, बाकी काम वोर्टेक्स से ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि वो तो लो ऑटोमेटिक काम करेगा। हमें कुछ उसके लिए कुछ प्रयास, कुछ अलग से एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं कि वो परफेक्ट रिलेशन कब आएगा, परफेक्ट बॉडी कब आएगी, परफेक्ट हेल्थ कब आएगी, वो जॉब कब आएगी, कोई जरूरत नहीं है। आपको ये काम करना है कि हमें वोर्टेक्स में रहना, बाकी काम लोग खुद कर देगा, वो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका काम इतना ही वोर्टेक्स में रहने का। अब हर दिन आपको, आज आप वोर्टेक्स को समझ गए कि वोर्टेक्स में कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, जो आप चाहते हो वो है जो आपको अच्छा फील करवाती है। अच्छा फील जो करवाती है वो ही आपकी ट्रू डिजायर होती है, चाहे वो एक कप कॉफ़ी हो और चाहे वो बिलियंस की नेटवर्थ हो, चाहे वो वर्ल्ड टूर हो, कुछ भी हो, जो अच्छा फील करवाती है वो वोर्टेक्स में है। और वो तो वोर्टेक्स वो तो खत्म हो गई हमारी कि यार वोर्टेक्स में कुछ गलत नहीं चला गया, गलत कुछ नहीं जाता वोर्टेक्स में। वोर्टेक्स में कभी खत्म नहीं होती है चीज़ें। एक और कि अब ये होता है कि हम तो यार ना मतलब इतने मैंने तो पहले पैसे डाले थे उसमें, हो सकता है अब तो वोर्टेक्स से निकल गए होंगे। नहीं, वोर्टेक्स से कभी नहीं निकलते। अगर आप आज वोर्टेक्स में आ जाओगे, अच्छा फील करना, वोर्टेक्स में रहना शुरू कर दोगे, तो जो आपने 15 साल पहले डिजायर की थी वो डिजायर भी आपकी पूरी होना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक पूरी होने लग जाएगी। क्योंकि आप जिस जिस वाइब्रेशन में मैच करते जाओगे वोर्टेक्स की, वो डिजायर्स आपकी पूरी होती जाएगी। अभी रिसेंटली मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि पहले मैं गांव में रहती थी, छोटी हमारे मंदिर था, तो जो मतलब झाड़ू लगानी होती थी ना मंदिर में, क्योंकि मैं हमेशा मंदिर में झाड़ू लगाती थी, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था भाई बड़ा पुण्य का काम भी, मैंने बाद में सुना है कि पुण्य का काम था, बट बचपन में मतलब हमारे घर में ही मंदिर था, बड़ा मंदिर था, मतलब ठाकुर जी का मंदिर था। उस टाइम पे ना जो मुझे झाड़ू चाहिए थी ना, मतलब चाहिए होती थी, मुझे अच्छी झाड़ू चाहिए होती थी, बट वो मिलती नहीं थी, क्योंकि जिस झाड़ू से मतलब क्योंकि जिस तरीके की फ्लोरिंग थी ना, उस तरीके की झाड़ू मुझे मिलती नहीं थी।
मतलब रिसेंटली मेरे सामने हुआ ये चीज़, तब मैं आपको बताती हूँ। तो मैं उस टाइम पे सोचती थी यार ना, कोई बेचने वाला भी आ जाए ना तो ले लेना, क्योंकि वैसी झाड़ू मार्केट में मिलती नहीं थी उस टाइम पे। इस तरीके से था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कहाँ मिलती थी भाई, मतलब जैसे आगे दूर मिलती थी वो सब चीज़ें। और गांव में वो कोई लाता नहीं था हमारे, मतलब जैसे खेत में मिल जाती थी वो झाड़ू, पर कोई लाता नहीं था। जैसे कुछ टाइम तक ऐसा हुआ, मैंने उस टाइम पे डिजायर की थी। आपको बताऊं, अभी रिसेंटली शायद 15 दिन पहले मैंने वैसी ही झाड़ू किसी को बेचते हुए देखा। मैं छत पे घूम रही थी, मैंने सडनली यार देखा ना, जब मैं डिजायर में सोचती थी ना मुझे ये वाली झाड़ू चाहिए मतलब कोई बेचने भी आ जाए, और आज देखो वो। अब हो सकता है कि हाँ आप बोलोगे कि हाँ मुझे, हाँ तो मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं ली, ठीक है वो आ गई, बट वोटेक्स से तो वो चीज़ तो निकल के आई ना मेरे पास कि हाँ तुझे चाहिए तो ले ले। क्योंकि वोटेक्स से ये भी नहीं कि हम कई बार वैसे ये भी होता है कि वोटेक्स में अगर कुछ रख दिया वो आ जाएगा यार, वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। नोट एट ऑल, आपको नहीं पसंद है तो आप जब वोटेक्स से निकल के आप सेम वाइब्रेशन में आए, वोटेक्स से जैसे ही निकल के आए, हो सकता है आप उस टाइम पे बोलो कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप नहीं लोगे तो वो फिर वोटेक्स में वापस नहीं जाएगा, वो वोटेक्स से निकल जाएगा, क्योंकि इसको नहीं चाहिए अब। ये आपको अब ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ इसको अच्छा फील नहीं करवा रही है, इसको डिजायर नहीं है इस चीज़ की, तो वो वोटेक्स से वैसे निकल जाएगी। जब तक आपकी डिजायर फुलफिल नहीं होती थी, जब तक आप मना नहीं करते, मतलब जब तक वो चीज़ आपको अच्छा फील करवा रही है, वो वोटेक्स में रहेगी, चाहे कितने भी साल हो जाए। और ये साल आपको बता दूं कि मतलब अगर झाड़ू वाली डिजायर बोलूँ तो मेरी 10 साल पहले की डिजायर, 10 से भी ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि मैं वहाँ रहना ही छोड़ दिया मैंने। मैं रहती नहीं हूँ उस गाँव में, मतलब गाँव में मैं रहती नहीं हूँ। मैं 8 साल से तो मैं सिटी में रह रही हूँ, तो 8 साल प्लस ही हो गए मुझे सिटी में रहते हुए। तो मैंने वो सब चीज़ें, बट उस टाइम पे जरूरत थी तो वो आई ना मेरे सामने वो चीज़, और मुझे याद भी आई, जैसे क्योंकि वॉटेक्स में रखी हुई चीज़ मैनिफेस्ट होती है ना, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाती है, अच्छा ये डिजायर हमने की थी, उस टाइम पे की थी। तो आज से जब आप वोटेक्स समझ चुके हो कि वोटेक्स में इतनी अच्छी अच्छी चीजें और उनको पूरा करना, उनको पाना भी बहुत आसान है, उस स्पीड में आना, उस वाइब्रेशनल स्पीड में आना है, बस फिर मैनिफेस्ट हो जाएगी। और वाइब्रेशनल स्पीड भी, वोटेक्स की वाइब्रेशनल स्पीड की, वोटेक्स में रखी हुई चीज़ों की वाइब्रेशनल स्पीड मैंने बता दी क्या है। फन, एंजॉय, ग्रेटिट्यूड, जॉयफुल मूड, हैप्पीनेस। क्योंकि वो सारी डिजायर्स वही है, सेटिस्फेक्शन, अच्छा पैसन फील हो रहा है तो वो फील करो। आज से एक चीज बना लो कि मुझे सही साबित होने से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा अच्छा फील करना, बिकॉज मैं अच्छा फील करूंगा तब तक मैं वोटेक्स में रहूंगा, तब तक मेरे लिए वोटेक्स के गेट दरवाजा खुला रहेगा, तब तक मैं वोटेक्स से निकल निकल के अनफोल्डिंग होती रहेगी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और फिर मेरी लाइफ इजी एंड एफर्टलेस होती जाएगी। क्योंकि डिजायर्स पूरी करने के लिए तो है ना, जीने के लिए तो है ना, एंजॉय करने के लिए है जर्नी को। आज से आप ये रूल बनाइए और फिर देखिए एक के बाद एक आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होते हुए। अगर आपको कोई और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए। दूसरी, आप अगर मुझसे और कुछ आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हो या फिर माइंड रीप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हो, मैं वो भी करती हूँ। आप मुझे कमेंट कर सक आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर देती हूँ, ईमेल कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए।